नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर्ब पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाज़ार? सभी लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप के पीछे पड़े हैं, लेकिन हकीकत में स्टॉक मार्केट का जो खजाना है उसे तो सब भूल ही गए हैं, है ना। आपको पता है निफ्टी, बैंक निफ्टी ये सब इंडाइसेस एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है, फुल्ली सेफ ट्रेडर्स कंप्लीट सुपर्ब सिनेरियो पर मिलता है तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टॉक हकीकत में बिना रिस्क लिए आपको वेल्थ क्रिएट करके देते हैं, है ना। आज वही हुआ था। हम जब लाइव में बैठे थे और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था तो हमने एक स्टॉक देखा था IDDPix में से। एक स्टॉक्स में हमने लेवल लगाए थे और वो एग्जैक्ट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा था। तभी हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए थे और मार्केट एग्जैक्ट आपके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही सुपर्ब रिवर्सल दिखाता है और सुपर्ब टारगेट देता है बिना टेंशन पाले। तो दोस्तों, हकीकत में अगर आप स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी ठीक है, लेकिन साथ साथ में स्टॉक्स भी देखते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, आज के मार्केट में निफ्टी में कुछ था नहीं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिनेरियो के अकॉर्डिंग और उसके बाद में हम उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो हमने लाइव में डिस्कस किया था और बाद में उसने सुपर्ब ट्रेड दे दिया और सुपर्ब टारगेट भी। ओके, निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में सुबह सुबह सपोर्ट है आपका 22,400 पर, जो कि है वीक टूवर्ड्स बॉटम, और रेजिस्टेंस है आपका बेहद स्ट्रॉन्ग। ओके, मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देख लीजिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग। जब भी पहली बार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो मार्केट वहाँ से सेफली आपको टारगेट दे देगा। लेकिन अगर आधे पौने घंटे मार्केट कंसोलिडेट करता है तो आपको पता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 एक्टिवेट हो जाती है और सपोर्ट पहले WT भी था और वहाँ से स्ट्रांग हुआ है, तो सपोर्ट की तरफ से भी स्लाइट सा बुलिश प्रेशर रहेगा। ओके, क्या है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट? 22,375 और 22,424 ये है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और ये मैजिकल लाइन से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ओके, मार्केट सुबह सुबह ही दूसरी ही कैंडल में आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को हिट करता है और वहीं से मार्केट रिवर्स करवाने की कोशिश कर रहा है और ये हम लाइव में बेहतरीन तरीके से बातें कर रहे थे। और यहाँ पर जो भी सेफ ट्रेडर है उसे यहाँ पर आते आते पता चल गया था कि अब ये मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ेगा और एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइव में हम बातें कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है मार्केट जब भी आधे घंटे तक कंसोलिडेट करेगा या फिर उससे ज़्यादा तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 के फेवर में मार्केट चलेगा। 9:40 पर दिखा देता हूँ, देख लीजिए। क्लियरली मार्केट बता रहा है 70,000 और 37,000। क्लियरली मार्केट कहाँ तक जाएगा? अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। तो यहाँ पर लाइव में हम सब, शायद कोई रिस्की ट्रेडर ऐसा होगा उसने यहाँ पर अपना पुट का ट्रेड होल्ड किया होगा, वरना सभी के सभी यहीं पर कोस्ट टू कोस्ट इस ट्रेड से एग्जिट हो गए थे। और मार्केट अब कहाँ तक जाएगा? अगर रेजिस्टेंस WTT नहीं होता या फिर सपोर्ट WTT नहीं होता है तो मार्केट यहीं तक जा सकता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, और वहीं तक मार्केट गया और वहीं से मार्केट ने रिवर्सल दिखाना शुरू किया। लेकिन यहाँ तक आते आते जब हमने यहाँ पर कहीं पर लाइव एंड किया, जब मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक पहुँचा तो LTP कैलकुलेटर का डेटा स्टक हो गया था, कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे, इसलिए यहाँ पर भी कोई ट्रेड नहीं बनाया। मतलब आज निफ्टी में एक भी ऐसा ट्रेड नहीं बना जो कन्वीनियंस के साथ कहा जा सके कि ये अपने आप में टारगेट दे देगा। भले ही यहाँ से नीचे ही आया है, लेकिन यहाँ आते आते रेजिस्टेंस हो गया था WTT। दिखाता हूँ मैं आपको, 10:50 पर देखते हैं और यहाँ पर देख लीजिए 10:50 पर ही रेजिस्टेंस WTT हो गया, मतलब और भी ज़्यादा बुलिश। भले ही मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई तब तो उसके भी अगले डाइवर्जन तक मार्केट चला जाएगा। और अगर फिर से अगर किसी ने यहाँ पर डेटा आया तो UR+1 से अगर किसी ने ट्राई मारा था तो यहाँ पर उसे निकलने का भी मौका दिया था बाजार ने, जैसे यहाँ पर दिया। और उसके बाद एक भी ट्रेड हमें नहीं मिला, ना ही एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 यहाँ पर कभी नहीं आया मार्केट, और एक्सटेंशन सपोर्ट पर तो आया ही नहीं। और जब आया
यहाँ पर तो 2:30 बज चुके थे। एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्सल भी किया, लेकिन इस ट्रेड में हम कभी भी एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि 2:30 बज चुके हैं। ओके दोस्तों, तो यही थी निफ्टी। आज निफ्टी में कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट कहाँ पर कर सकते थे आप, अगर आपने स्टॉक पर ध्यान दिया होगा। स्टॉक को भी बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। खरा पैसा आपको स्टॉक ही बना कर देगा, और वो भी बिना टेंशन पाले। अगर आप सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपना स्टॉक ढूंढते हो तो। ओके, एयू बैंक को भी सुबह से देखते हैं, ठीक है। इसका भी हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सपोर्ट आपका कहाँ पर है फिलहाल, 600 पर ओआई की वजह से, और रेजिस्टेंस 630 पर। ओके, मार्केट को और आगे बढ़ाते हैं, और ये अब देख लीजिए दोनों सपोर्ट हो गया है WTT, और रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आकर स्ट्रांग हो गया है। मतलब दोनों तरफ से प्रेशर, मार्केट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सपोर्ट तो ऊपर से नीचे आकर स्ट्रांग हो ही गया है, और रेजिस्टेंस भी अब देख लीजिए 610 पर नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया है। ओके, क्या है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 606 और रेजिस्टेंस 613। ये देख लीजिए सपोर्ट आपका है 606 और रेजिस्टेंस है आपका 613, और सुबह पहले ही कैंडल पर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच कर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। ये स्टॉक को जब हमने लाइव में प्रिडिक्ट किया था तो परहैप्स यहाँ कहीं पर चल रहा था, यहाँ कहीं बीच में ही, और तभी हमने ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मैजिकल लाइंस ड्रॉ कर ली थी। कब आया मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, 10:10 पर यहाँ पर एग्जैक्ट .2 आया, और एग्जैक्ट .2 रिवर्स भी हो गया, और आपको 1 घंटे में इसका बिना टेंशन पाले टारगेट भी दे दिया। अगर आप स्टॉक को देखते रहते हो तो हम भी लाइव में बैठे थे, और हमने भी ये ट्रेड बुनाया नहीं, लेकिन ये हमने लेवल्स मार्क करके रखे थे लाइव में, और निफ्टी को ही देखने के चक्कर में ये बेहतरीन सा स्टॉक हमसे लाइव में ही मिस हो गया था। तो सिर्फ और सिर्फ ये स्टॉक को दिखाने का पर्पज़ यही है। भले ही हम आज पकड़ नहीं पाए निफ्टी को देखने के चक्कर में, लेकिन अगर हम स्टॉक के ऊपर भी नज़र बनाए रखते हैं तो आपको स्टॉक्स बेहतरीन पैसे बना कर दे सकते हैं, है ना। इसमें कोई इंडिया विक्स का चक्कर नहीं है, कोई नया प्रीमियम बढ़ने का चक्कर नहीं है। अगर इतना कंसोलिडेट करता है 1 घंटे तक, तब भी कोई आपका थीटा डीके नहीं लगता है, ना ही आपका प्रीमियम डीके होता है ना। कोई दिक्कत नहीं, सीधा आपकी वैल्यू से ट्रेड लो, और जितना चाहे स्टॉक टाइम ले ले, अगर वो टारगेट दे देता है आप बेहतरीन पैसे इसमें बना सकते हो। आपको पता है स्टॉक्स के रूल्स पता है। भले अगर ये अकेला शिफ्ट होकर आया होता और रेजिस्टेंस यहीं पर होता तो हम यहाँ से कभी ट्रेड नहीं लेते, है ना, क्योंकि दोनों शिफ्ट होकर आए हैं 610 पर, तो अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही तरफ से आपको ट्रेड मिल जाती। आई होप कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि स्टॉक का कितना महत्व है स्टॉक मार्केट में टिके रहने के लिए, है ना। तो आगे से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के साथ साथ आप स्टॉक को भी ज़रूर देखते रहिए। ओके, यही था आज के पोस्ट मार्केट में और ये आज के वीडियो में। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।